हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि विच वन या फिर वंस ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल यील्ड टू प्रोपेनॉल। तो कह रहा है कि इनमें से ऐसी कौन कौन सी रिएक्शन है बेटा जो टू प्रोपेनॉल बना लेगी। टू प्रोपेनॉल क्या होता है बेटा, मेरा ये होता है टू प्रोपेनॉल, है ना। अगर बात करें बेटा ऑप्शन नंबर वन की, तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो रही है बेटा एक एल्कीन की। तो ठीक है, यहाँ पे कार्बोटाइन का फॉर्मेशन होगा बेटा। पहले क्या करेगा बेटा, ये इस तरीके से, ये CH3 है बेटा यहाँ पर। ये सबसे पहले क्या है बेटा, मेरा H पॉजिटिव गिवन है, ठीक है। तो इस पे ये अटैक करेगा बेटा, तो कार्बोटाइन का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए यहाँ पे कार्बोटाइन, मेरा ये कार्बोटाइन बन सकता है एक तो बेटा, ठीक है। एक तो ये कार्बोटाइन बन सकता है, जो ज़्यादा स्टेबल होगा बेटा वही बन रहा होगा। दूसरा क्या पॉसिबल है बेटा, यहाँ पे भी कार्बोटाइन बन सकता है, मतलब H चला जाए वहाँ पर, तो ये आ जाएगा बेटा मेरा, यहाँ H आ जाए और कार्बोटाइन वहाँ बन जाए। तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा बेटा, तो देखिए यहाँ पे 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है। जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होता है बेटा, कार्बोटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है। अल्फा हाइड्रोजन कैसे देखते हैं, जहाँ कार्बोटाइन बन रहा है बेटा उससे नेक्स्ट कार्बन में देखो कितने हाइड्रोजन है। यहाँ कितने हैं बेटा, यहाँ केवल 2 अल्फा हाइड्रोजन। ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, ऊपर वाला, तो इसका मतलब वो वाला कार्बोटाइन बनेगा। तो फर्दर बेटा वाटर इसके साथ रिएक्शन कर रहा होगा। ये कार्बोटाइन बन गया बेटा मेरा, है ना। 2 मिथाइल ग्रुप आ गए इस तरीके से, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। तो अब बेटा मेरा वाटर इस पे जाके अटैक करेगा, ठीक है। वाटर इस पे जाके अटैक करेगा तो बेटा क्या बन रहा होगा, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे OH2 पॉजिटिव। तो इसमें से क्या होगा बेटा, मेरा H पॉजिटिव रिमूव हो जाएगा। तो हमें क्या दिखाई देगा फर्दर फाइनली, CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर OH, ठीक है, और एक H। तो क्या ये बेटा टू प्रोपेनॉल है, ध्यान से देखिए बेटा, नंबरिंग करते हैं तो पता चलेगा असली ना, टू प्रोपेनॉल है या नहीं। तो नंबर देखो बेटा 1 2 3, तो ये क्या है, टू प्रोपेनॉल ही तो है बेटा। ऐसे ही तो है CH3COHH CH3, तो मतलब ये पार्ट 1 तो बिल्कुल सही है। तो कहाँ का लिख रखा है बेटा, 1 यहाँ भी लिख रखा है, यहाँ भी लिख रखा है, तो B और D तो बेटा आउट हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा सेकंड ऑप्शन की, दैट इज CH3CHO। तो ये क्या है बेटा, मेरा एल्डिहाइड है, CH3CHO, है ना। इसकी रिएक्शन कराऊंगा बेटा मैं CH3MgI के साथ। तो ये बेटा मैं गिगनार्ड रीजेंट है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा, सोर्स ऑफ कार्बन की तरह काम करेगा मेरा। यहाँ पे CH3 है, ठीक है। ये पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा बेटा, उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आ जाता है, तो ये आके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है बेटा इलेक्ट्रो पॉजिटिव कार्बन पर। तो ये मेरा O नेगेटिव होगा यहाँ पर ऊपर जाकर, है ना। ये क्या हो रहा होगा बेटा, मेरा O नेगेटिव होगा। यहाँ पर ये बनेगा बेटा मेरा CH3, और यहाँ पर H, ये O नेगेटिव होगा बेटा, यहाँ CH3 आ जाएगा, ठीक है। फर्दर बेटा इसका क्या रिएक्शन एनालिसिस करोगे बेटा इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे एल्कोहल बनता हुआ दिखाई देगा इस तरीके से। कैसा एल्कोहल बनेगा देखिए ध्यान से, यहाँ पे CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ H। अब इसकी नंबरिंग कर दो बेटा, क्या यहाँ हमारा क्या बना रहा था बेटा, हमें टू प्रोपेनॉल बन रहा है नहीं बन रहा, देखिए ये मेरा 1, ये मेरा 2 और ये 3, तो टू प्रोपेनॉल यही तो है बेटा। देखिए यहाँ से CH3 COHH CH3, मतलब सेकंड वाला भी करेक्ट है। सेकंड वाला यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ थर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमें कंफर्म हो गया आंसर, तो बेटा ऑप्शन नंबर ये होगा ही होगा, ठीक है। चलो थर्ड चेक करते हैं। तो थर्ड में क्या बेटा, मेरा इस तरीके से दे रखा है बेटा मेरा का ना, यहाँ आ जाएगा बेटा, देखो ध्यान से क्या हो रहा है ये। तो यहाँ सी एस क्या दे रखा है बेटा, फॉर्मल एल्डिहाइड दे रखा है बेटा हमें ना, फॉर्मल एल्डिहाइड। ये मेरा फॉर्मल एल्डिहाइड हो गया HCHO, ठीक है। एक कार्बन, दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन। तो इसकी रिएक्शन कराओगे बेटा C2H5MgI के साथ। तो बेटा मेरा क्या हो गया, ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट है ना। तो सेम बेटा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराएगा यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। और फर्दर फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा बेटा, मेरा हमें पता है एल्कोहल मिलेगी बेटा। यहाँ पे OH आएगा, यहाँ पे बेटा मेरा CH2CH3 आ रहा होगा, CH2CH3, ठीक है। यहाँ H है, यहाँ पर भी H है। तो फाइनल हम क्या बोल रहे होंगे, CH3 CH2 CH2OH। तो ये मिल रहा है बेटा। तो ये तो मेरा टू प्रोपेनॉल नहीं है बेटा, प्रोपेन 1 है, फिर प्रोपेनॉल है, ठीक है। तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्रोपेनॉल है, ये ऐसे थोड़ी बना है बेटा। पहले नंबर कार्बन भी बेटा OH आ गया, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। बात करते हैं बेटा फोर्थ की, तो न्यूट्रल केमनाफोर बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो ये क्या करेगा बेटा, इस बॉन्ड को तोड़ के क्लीवेज करा के यहाँ पे OH और OH लगा देगा, ठीक है। CH2OH CHOH CH3 हो जाएगा। तो इसमें बेटा मुझे टू प्रोपेनॉल नहीं मिलेगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो इसका मतलब मैं क्या कहूँगा, ऑप्शन ए परफेक्टली करेक्ट है, जिसमें दोनों ही ऑप्शन हमें दोनों ही क्या दे रहे, पार्ट 1 और 2 टू प्रोपेनॉल की ईल्ड देंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।